जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ओशनोग्राफी और ओशनोग्राफी में हम लोग बात कर रहे हैं करंट्स की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अटलांटिक ओशन के करंट्स की। ठीक है कि अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी करंट्स चलती हैं और उसका अटलांटिक ओशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मानव जीवन पर और साथ ही साथ उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अटलांटिक ओशन में कौन कौन से करंट्स हैं। ठीक है, और उनका महत्व क्या है। चलिए इसको देखते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लगातार जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है, तो मुझे ये मिला कि जो करंट्स वाला चैप्टर है, यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल फॉर्म में, ठीक है, क्या कहे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं करंट्स किसकी, अटलांटिक ओशन की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करंट्स के नेचर के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं वार्म करंट और कुछ होते हैं कोल्ड करंट। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में भी कुछ करंट्स वार्म हैं और कुछ करंट्स क्या हैं, कोल्ड हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले वार्म करंट की। किस करंट की? वार्म यानी गर्म जलधाराओं की बात करते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन। ठीक है, आप लोग मैप में अच्छे से इसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अटलांटिक ओशन में जो पहला करंट है उसमें बात करेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, किसकी बात करेंगे? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की जो उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, आप देखते हैं कि देख सकते हैं क्या है आपका 0 डिग्री। क्या है आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री में क्या होता है कि एक हवा यहाँ से चलती है, ट्रेड विंड चलती हैं, ठीक है, इधर से, और कुछ हवाएं चलती हैं इधर से। तो इधर से जो हवाएं चलती हैं जब समुद्र में पहुंचती हैं तो इस पर फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स काम करता है, यानी घर्षण बल लगाती हैं। ठीक है, और उसको जो है जो जल होता है यहाँ का, उसको क्या करती हैं, आगे ऐसे, ठीक है, घसीटती हैं, यानी अपने साथ उसको ले जाती हैं। और यही करंट क्या बनता है, एक जलधारा के रूप में ये करंट हमें दिखाई देता है। जल, इसी को बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जस्ट इसके नीचे एक जलधारा बहती है, उसका क्या नाम है? साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी उत्तरी, ठीक है, विषुवतरेखीय धारा। और ये क्या है? दक्षिणी विषुवरेखीय धारा। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा का क्या कारण है? ठीक है, अभी हमने आपको बताया जो ट्रेड विंड चलती हैं, एक उत्तर से आती हैं और एक दक्षिण से चलती हैं। ठीक है, तो जो दक्षिण से चलने वाली जो आपकी क्या है, साउथ जो है, जो आपके जो क्या कहते हैं उसको, पवन है। ठीक है, जो ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स जो है जो चलती हैं, यानी व्यापारिक पौनी चलती हैं, तो कुछ जो है क्या होती हैं, उत्तर से चलती हैं और कुछ क्या होती हैं, नीचे से चलती हैं। ठीक है, यानी दक्षिण से चलती हैं। तो दक्षिण से चलने वाली जो व्यापारिक पौने हैं वो भी क्या करती हैं कि जल को अपने साथ ले जाती हैं, बहाती हैं, यानी घर्षण करती हैं। घर्षण करने के कारण जो जल राशियां होती हैं धारा में बदल जाती हैं और उसको बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। क्यों क्या बोलते हैं? साउथ इक्वेटोरियल करंट। यही साउथ इक्वेटोरियल करंट हमने सारनाथ द्वीप बताया था, सारनाथ से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक दक्षिण की ओर चली जाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे ब्राजील करंट के नाम से, और एक उत्तर की ओर चली जाती हैं, जो कहां पे जाती हैं? कैरिबियन सागर में, कैरिबियन करंट के नाम से भी इनको कहीं कहीं क्या करते हैं, हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, तो अब भाई आपको यानी जो इसका कन्फिगरेशन है, यानी जो महाद्वीपों का तटीय क्षेत्र है, उसकी बनावट के कारण आपने क्या देखा कि जलधाराएं क्या हो, चेंज हो जाती है। ठीक है, जलधाराओं की क्या हो जाती है, दिशा चेंज हो जाती है। तो दूसरी अपनी महत्वपूर्ण करंट कौन सी देखिए? साउथ इक्वेटोरियल करंट। क्या देखिए? साउथ इक्वेटोरियल करंट। तीसरा एक महत्वपूर्ण करंट है गल्फ स्ट्रीम। क्या है? गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम में क्या होता है, वेग बहुत ज्यादा होता है और जल राशियां भी बहुत ही क्या होती हैं, ज्यादा मात्रा में होती हैं। जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, ये सारे जल को कहाँ इकट्ठा कर देता है? ये जो फ्लोरिडा है, ये द्वीप जो आपको जो ये प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है? फ्लोरिडा है। ठीक है, तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पास क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं, और यहीं से टकराकर, ठीक है, ये जलधाराएं कहाँ बढ़ती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ती हैं, और ये जैसा कि नाम है इनका स्ट्रीम, तो ये बहुत दूर तक दूरी तय करती हैं। क्या करती हैं? बहुत दूरी तक दूरी तय करती हैं, और इनमें जल राशियां क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो गल्फ स्ट्रीम है आपका, इसको जब ये पास होती हैं तो इनको जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, इनको अलग अलग नामों से क्या करते हैं, हम जानते हैं। क्या है? अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं
पहले हम देखते हैं आपका एक करंट है फ्लोरिडा करंट, का फ्लोरिडा करंट, ठीक है। तो फ्लोरिडा करंट को कहां से जानते हैं? फ्लोरिडा से हेटरस, यानी आप देखेंगे कि जो आपका ये है आपका फ्लोरिडा, क्या है ये? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा से यहीं पर एक द्वीप है, ठीक है, जिसका नाम है केप हेटरस। क्या नाम है? केप हेटरस। तो फ्लोरिडा से जो केप हेटरस की दूरी है, यहां तक जो जल राशियां प्रवाहित होती हैं उसको हम जानते हैं फ्लोरिडा करंट के नाम से। क्या जानते हैं? फ्लोरिडा करंट के नाम से जानते हैं। जब फ्लोरिडा करंट के नाम से जानते हैं यानी हेटरस तक, ये आपका फ्लोरिडा से हेटरस तक प्रवाहित होती हैं। हेटरस से जब ये आगे बढ़ती हैं तो हेटरस से लेकर एक यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर एक बैंक है लगभग 40 डिग्री के आसपास, जिसका नाम है ग्रैंड बैंक। तो ये जो है हेटरस द्वीप से लेकर ग्रैंड बैंक तक की जो दूरी होती है जलधाराओं की, वो जो तय करती है उसको जानते हैं किसके नाम से? गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। जब ये ग्रैंड बैंक से आगे बढ़ती हैं, ठीक है, तो इनको हम किस नाम से पुकारते हैं? इनको पुकारते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक करंट के नाम से पुकारते हैं। ये कहां तक? ग्रैंड बैंक से तक, यानी ये जो आपका ग्रैंड बैंक है यहां से यहां तक चलती आती हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये एरिया आपका लगभग 60-40, ये जो है 30 से 60 के बीच में आता है, और 30 से 60 के बीच में क्या होती है? एक जो है पवन चलती है, ठीक है, जो आपका जो है ग्लोबल विंड है वो चलती है, जिसका नाम क्या है आपका? पछुआ पवन, ठीक है। तो पछुआ पवन की दिशा जैसे आपने देखा था कि जो आपका व्यापारिक पवने हैं उनकी दिशा कुछ इस रूप में था, ठीक है। तो जो पवने होती है उनकी दिशा कुछ इस तरीके से होती है, यानी 30 डिग्री से लेकर ये 60 डिग्री तक जो हवाओं की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से होती है। इसीलिए यहाँ से हवाओं के संपर्क में आकर इनकी दिशा कैसी जाती है? इस रूप में हो जाती है, ठीक है। ये भी बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। यानी पछुआ पवन के प्रवाह के कारण ये किधर बहती है? ये सीधा सीधा आपके यूरोप की तरफ बहती है, क्योंकि यहाँ पर एक हवा चलती है जिसका नाम क्या है? पछुआ पवन, ठीक है। क्या नाम है? वेस्टर्ली चलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पछुआ पवन। तो इससे प्रभावित होकर ये आगे बढ़ती हैं और इनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम आपको ग्रैंड बैंक से किस नाम से जानते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को देखते हैं। जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जल लेकर आगे बढ़ता है तो जो जिस भाग से होकर गुजरता है तो वहां पर उसका कुछ लोकल नेम रख दिया गया है। जैसे जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्वे सागर के पास पहुंचता है, ठीक, तो नॉर्वे सागर की तरफ बढ़ता है तो नॉर्वे के तट पर इसका नाम लिख दिया जाता है, क्या है? नॉर्वेजियन करंट, ठीक है। ये लगभग आपका 50 लेटीट्यूड से ऊपर क्या है? गर्म जलधारा है। जो भी धाराएं आपको बताई जा रही हैं क्या है? गर्म जलधाराएं को ही बताया जा रहा है। तो जो नॉर्वेजियन करंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जल कहाँ पहुंच जाता है? पहुंच जाता है नॉर्वे के कोस्ट पे, ठीक है। और नॉर्वे के कोस्ट पे जो कि इतना हाई लेटीट्यूड पर है, वहां के जो तट पे कुछ बंदरगाह, जैसे एक बंदरगाह है मरमुस्ट, क्या है? मरमुस्क बंदरगाह नाम है उसका, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, मरमुस्क बंदरगाह। तो ये मरमुस्क बंदरगाह क्या है? सर्दियों में इसका मुहाना 50 डिग्री लेटीट्यूड पे क्या होता है? जम जाता है। लेकिन इसी गल्फ स्ट्रीम का, जिसका आगे नाम हम नॉर्वेजियन करंट बता रहे हैं, तो नॉर्वेजियन करंट के कारण क्या होता है? इसकी वार्म है, वार्म करंट के कारण ये जो बंदरगाह है 50 लेटीट्यूड पे होते हुए भी क्या है? साल भर बर्फ से मुक्त रहता है। क्या रहता है? मुक्त रहता है। जिसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? गल्फ स्ट्रीम का, जिसको हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? नॉर्वेजियन करंट के नाम से जानते हैं। इसी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का जो भाग है, ठीक है, जब ये यहीं पर एक आइलैंड है आइसलैंड, आइसलैंड के नीचे जब ये जलधारा बहती है तो इसको जानते हैं इरमिंगर करंट के नाम से। किस करंट के नाम से? इरमिंगर। ये सब किसके भाग हैं? ये सब इसी गल्फ स्ट्रीम के ही भाग हैं, जिसको लोकल लेवल पर लोकल नेमों से जाना जाता है। और जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है शाखा, ये जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है बिस्के की खाड़ी। क्या नाम है? ये बिस्के की खाड़ी, ठीक है। तो जब ये जलधारा कहाँ पहुंच जाती है? बिस्के की खाड़ी में पहुंच जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रेनल जलधारा। क्या बोलते हैं? रेनल जलधारा, ठीक है। तो इतने नामों को आपको आपसे आराम से पूछ लेगा, क्योंकि छोटे छोटे जलधाराएं आप एग्जाम में पूछ रहा है, या इसके जो क्षेत्रों में अलग अलग नाम है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है।
बहुत जटिल नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आप ये सारी की सारी क्या है, मान लीजिए ये जड़ है, ठीक है, ये क्या है, जड़ है, और ये सब सारी उसकी शाखाएं हैं, ठीक है, शाखाएं हैं उसी के क्या है, ये पार्ट्स, उससे अलग नहीं है। तो अगर आप नाम में ये दे देता है, भैया ये बताइए कि जो आपका मरमुंस्क बंदरगाह है नॉर्वे में, ठीक है, नॉर्वे स्वीडन के पास, वो साल भर बर्फ से क्या होता है, मुक्त रहता है। उसमें कौन सी जलधारा का हाथ है, मान लीजिए नॉर्वेजियन करंट ना देकर आपका गल्फ स्ट्रीम दे दिया और सारी धाराएं दे दिया। अब आप जी ने बताया था इसमें है ही नहीं, तो भैया आप देख लीजिए कि वो किसका पार्ट है, ये इसी गल्फ स्ट्रीम का पार्ट है। इसलिए गुरु जी का दोष नहीं बल्कि किसका दोष है, आपका दोष है। इसलिए आप इसको क्या है अच्छे से समझिएगा। आइसलैंड के नीचे जिस धारा को किस नाम से जानते हैं, रिमिंगर के नाम से जानते हैं, और यही धारा जब आपका बिस्किट की खाड़ी में पहुंच जाती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, रेनल करंट्स के नाम से जानते हैं। इतने पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, याद रखते हैं, किसके बारे में, ये आपके गल्फ स्ट्रीम करंट के बारे में याद रखते हैं, ठीक है। तो ये इतनी क्या है, गर्म जल धाराएं हैं। अभी आपने गर्म जल धाराओं का प्रभाव देखा कि जब ये इसके तट के सामने हाई लेटीट्यूड वाले एरिया है तो यहाँ पर, ठीक है, मौसम ठीक ठाक रहता है। क्या है, मौसम ठीक ठाक रहता है। जो आपका वेस्टर्न यूरोप है, गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव के कारण आप यहाँ देखेंगे कि वर्ष भर जो मौसम होता है वो क्या होता है, लगभग एक समान रहता है। इसलिए वहां पर क्या है, बहुत सारे घूमने वाले प्लेस बने हुए हैं, लोग जाते हैं, ठीक है, लंदन जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। तो ये यहाँ का जो मौसम इतना सुहावना क्यों रहता है, इसी स्ट्रीम के प्रभाव के कारण वर्ष पर्यंत लगभग मौसम क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। तो ये बात रही आपकी गल्फ स्ट्रीम के बारे में। अब आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ ठंडी जलधाराओं के बारे में। कोल्ड करंट आपकी कनारी करंट, क्या है, कनारी करंट। में हमने आपको बताया था कि 0 से 30 के बीच में हवा चलती है। क्या चलती है, 0 से 30 के बीच में अगर देखा जाए तो, ठीक है, 0 के 30 में एक हवा चलती है जिसका नाम क्या है, ट्रेड विंड्स, ठीक है। यानी इनकी दिशा कैसे होती है, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है। तो जब ये महाद्वीपों से क्या होती है, दूर होती है, यानी यहाँ पर आप शोर बोलेंगे, अप तट बोलेंगे, तो ये क्या करती है जलधाराएं, ये जो है आपकी जो वायु है, यानी जो आपकी ट्रेड विंड्स है, ये क्या करती है, ये सतह के जल को आगे बढ़ा देती है। सतह के जल को आगे बढ़ाने पर ये ना, जब इसके ऊपर का यानी जो अफ्रीका में जो कमी आई उसी की पूर्ति के लिए नीचे से अपवेलिंग होता है, नीचे से ऐसे जल ऊपर आता है तो नीचे का जल काफी ठंडा होगा, और यहाँ पर है उस करंट का क्या नाम है, उस करंट का नाम है कनारी करंट। यानी वो कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है, किस रूप में, कनारी करंट के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका लेब्राडोर, ठीक है, क्या है आपका, लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट कहाँ से प्रवाहित होती है, तो ये जो आपका जो ये बिस्के की खाड़ी है, ठीक है, क्या उनसे खाड़ी, बिस्के की खाड़ी है, यहीं से प्रवाहित होकर ये जो आपका उंगावा प्रायद्वीप है, यानी ये जो है अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे, यानी कनाडा का हिस्सा है, ठीक है, उंगावा प्रायद्वीप से होते हुए ये 40 डिग्री पे जब पहुंचती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, गल्फ स्ट्रीम के साथ मिल जाती है। यानी ग्रैंड बैंक जो यहाँ पर है, ग्रैंड बैंक के आसपास ये 40 डिग्री पर क्या होती हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है कि भाई साहब ये बताइए कि कितने डिग्री यानी कितने लेटीट्यूड्स पे आपकी जो गल्फ स्ट्रीम है और लेब्राडोर आपस में आके क्या करती हैं, मीट करती हैं, ठीक है। तो कितने डिग्री पे मीट करती हैं, ये मीट करती हैं आपके 40 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे, ये भी आपको याद रखना है। तो लेब्राडोर यहाँ से निकली, यहाँ पे आके मीट कर गई, और यहाँ से चल रही थी गल्फ स्ट्रीम। जब दोनों मीट करती हैं आपस में 40 डिग्री पर, ठीक है, तो इनका नेचर हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि जब गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहां बहुत सारा क्या होता है, कोहरा होता है। क्या होता है, कोहरा होता है, ठीक है। और इसी कोहरे के कारण, ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा हो पाता है, ना तो बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए बहुत सारा यहाँ पर क्या पाया जाता है, फाइटोप्लैंक्टन जो है होते हैं, उन्हीं फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए जू प्लैंक्टन यानी मछलियां आती हैं। इसलिए यहाँ पर, ठीक है, जो आपका ये जॉर्ज बैंक है, डॉगर बैंक है, यहाँ पर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, मछलियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है, हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। और एक कारण आपका क्या है, ये कोहरा का पाया जाना, ठीक, कोहरा का पाया जाना क्या है, ठीक है, ये मछलियों के लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ का जो उनका जीविकोपार्जन जो कार्य होगा क्या होगा, पूरा का पूरा मत्स्य पर क्या होगा,
डिपेंड होगा, यानी मछली मारने पर, मछली पकड़ने पर। ठीक है, एक बात ये भी कि जब ये कोहरा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, परिवहन आसान नहीं होगा। ठीक है, जो नेविगेशन होगा वो बहुत ही क्या होगा, घातक साबित होगा, कि आई नहीं देता है। इसलिए ये जो करंट्स हैं, इन करंट्स के कारण यहाँ पर भीषण कोहरा होता है, जो कि यातायात को क्या करता है, काफी हद तक बाधित करता है। एक बात और याद रखनी कि जो भी आपके ठंडी करंट्स हैं, यानी कोल्ड करंट्स हैं, जब ये हाई लेटीट्यूड से लोअर लेटीट्यूड की ओर चलती हैं तो अपने साथ इतनी विशाल जलराशि होती है इनमें कि अपने साथ ही बहुत बड़े बड़े शिलाखंड लेकर चलती हैं। ठीक है, ये क्या करती, शिलाखंड लेकर चलती हैं, जिन्हें हम, जो तैरता हुआ हिम है उसको हम आइसबर्ग बोलते हैं। तो ये आइसबर्ग साथ में लेकर चलती हैं। ठीक है, जो कि जल में तैरते रहते हैं। ये हजारों जो है, हजारों सैकड़ों किलोमीटर क्या होते हैं, लंबे होते हैं और काफी ये मोटे होते हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है कि इधर क्या होता है, परिवहन करने में काफी क्या होती है, मुश्किलात पैदा होती हैं। आप जिसको याद होगा टाइटैनिक, ठीक है, टाइटैनिक जो जहाज डूबा था वो इसी ग्लेशियर, जो बड़े बड़े शिलाखंड थे, जो क्या किए गए थे, जो कोल्ड करंट होती हैं उनके द्वारा लाए गए थे, उसी के टकराने से क्या हुआ था, अब तक का सबसे भीषण और सबसे बड़ा महासागरीय दुर्घटना हुआ, जिसमें हजारों लोगों की क्या गई, जाने गई। आज भी जो है टाइटैनिक पे कई बहुत सारी मूवी निकाली गई और बहुत सारे जो है रिसर्च हुए टाइटैनिक के कारण महासागरों में, कि जहाजों को कैसे हम क्या करें, सुरक्षित बचाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि महासागरीय धाराएं हमारे लिए लाभदायक भी हैं, तो क्या है, एक प्रकार से हानिकारक भी हैं। ये बात भी हमको क्या करना है, याद रखना है। लेब्राडोर के बाद आइए, ठीक है, कनारी हमने देख लिया, लेब्राडोर देख लिया, अब आइए देख लिए वेनेजुएला करंट क्या होता है। ठीक है, तो वेनेजुएला करंट कुछ नहीं, जो आपका ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका के पश्चिम में नीचे से जो ऊपर की ओर जल प्रवाहित होता है, ये ठंडा रहता है, हम पे जानते हैं वेनेजुएला करंट के नाम से जानते हैं। एक जलधारा है आपकी फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, क्या है आपकी, फॉकलैंड की जलधारा। ये जो ब्राजील करंट है, ये वार्म करंट है, ये भी यहाँ पर छूट गया है आप वार्म करंट में, क्योंकि जो साउथ इक्वेटोरियल करंट हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ सारनाथ द्वीप से टकरा के दो भागों में बढ़ती है, एक उत्तर में या के तट के सहारे प्रवाहित होती है। ये गर्म जलधारा है ब्राजील की, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो जो ये फॉकलैंड करंट है, फॉकलैंड यहाँ पर एक आइलैंड है, यहाँ पर एक आइलैंड है, क्या है, फॉकलैंड आइलैंड है। ठीक है, कमेंट करके आपको ये बताना है कि फॉकलैंड आइलैंड पर किसका अधिकार है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होती है, एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, किसके सहारे, आपका जो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है उसके सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, फॉकलैंड के नाम से जानते हैं। और एक ये क्या है, ठंडी जलधारा है। एक है आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, पछुआ तो सभी महासागरों में, ठीक है, साउथ की ओर चलती है, एक ठंडी जलधारा है, ये भी आपको क्या करनी है, याद रखी है, पछुआ पवन प्रवाह। ठीक है, और एक पॉइंट आपको यहाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है कि आप देख रहे होंगे इधर से गल्फ स्ट्रीम चला, इसके आगे बढ़ने पर इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हुआ, ये कनारी हुआ, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हुआ। ऐसे बनने से एक यहाँ पर आपको रिंग्स दिखाई दे रहा होगा कि एक प्रकार से क्या बन जाती हैं, ये गोलाकार आकार के एक प्रकार से रिंग्स बन जाती हैं। और इन रिंग्स के कारण जो इसका आसपास का जल होता है, इसमें क्या मिक्स नहीं हो पाता है, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पतियों का निर्माण होता है, एक प्रकार की वनस्पति का निर्माण होता है। ठीक है, उस वनस्पति का नाम है सारगैसम वनस्पति, और उसी वनस्पति के नाम पे जो ये रिंग्स बनता है, इसको बोल देते हैं सारगैसो सागर। क्या बोल देते हैं, सारगैसो सागर। क्योंकि यहाँ पर भी एक रिंग्स बन रहा है, तो दो हो गए, तो ये हो गया साउथ सारगैसो सागर। ठीक है, सारगैसो सागर, ये भी आपको याद रखना है, नॉर्थ सारगैसो सागर। ठीक है, और ये हो गया आपका साउथ सारगैसो सागर। किसके लिए जाने जाते हैं, इनका तापमान भी क्या होगा, आसपास के अलग होगा, क्योंकि अब देखिए, अब एक प्रकार से एक चक्र बन जा रहा है, इसी में जल ये घूमता रहता है, आसपास मिलता नहीं है, और ठीक इसी प्रकार में एक इसकी विपरीत चक्र बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कुरल स्पूल के कारण दाहिने की ओर मुड़ती है, तो दाहिने गया, ये बाएं आया। तो यहाँ पर देखिए आपका जो रिंग्स है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर धाराएं चल रही है, यहाँ पर धाराएं इस तरीके से चल रही है। तो ये आपका नॉर्थ सारगैसम सी बना, साउथ सारगैसो सी बना, जो किसके लिए जाना जाता है, अपने समुद्री घास, एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, जो प्रकार का घास है,
उसी के लिए क्या है जाना जाता है। ये भी एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाएगा कि नॉर्थ साउथ वेस्ट सी कहाँ है या साउथ साउथ वेस्ट सी अटलांटिक महासागर में कहाँ है, या आपसे पूछा जाएगा कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता यही है कि ये विशेष प्रकार की वनस्पति घास होती है, सारगैसम घास, इसलिए सागर का नाम क्या हो गया है सारगैसम सागर। ये पॉइंट्स आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जितने भी बिंदु आपको बताए गए हैं, इतने बिंदु को अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब वो दिन दूर हो गए हैं कि जब आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि भैया बस एक करंट पूछ लिया जाए कि गल्फ स्ट्रीम को जो बताइए इसका नेचर कैसा है। अब आपसे करंट्स आप देखेंगे उत्तर से लेकर, उत्तर में दे देगा लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, ब्राजील, ये 4 करंट 5 दे देगा, कहेगा इसका उत्तर से दक्षिण का क्रम बताओ, ठीक है। तो संविधान वहीं पर क्या हो जाता है, बच्चों का मौन हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो रटे हैं केवल बस गल्फ स्ट्रीम या जो है गर्म है, ये है और वो क्रम पूछ लिया। इसलिए इस मानचित्र को आपको बार बार देखना है, बार बार याद करना है। जितनी छोटी करंट बताई गई है उसको याद करना है, जो भी इसका प्रभाव बताया गया है, बंदरगाह बताया गया है, वो भी आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स याद करना है। क्योंकि अब जो है क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सारे वही है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट कर आप लोग जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।